हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में करना क्या है, जो भी हमारे सब एरे बनेंगे, जैसे कि ये एरे दे रखा है, इसके हम सब एरे निकालेंगे एंड चेक करेंगे कि किसका सम सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब बात करते हैं सब एरे की। जैसे कि ये सब एरे हैं -1, 2, 3, -2 एंड 1। ठीक है, आपके दिमाग में सबसे पहले यही आया होगा कि क्यों ना मैं सारे ही एलिमेंट को प्लस कर देता हूं तो वो सबसे ज्यादा होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बात समझ रहा हूं कि ये जो पूरा का पूरा एरे है ना, वो भी एक सब एरे ही होता है, लेकिन अगर मैं पूरे को सम कर दूं तो इसकी गारंटी नहीं है कि वो सबसे ज्यादा होगा। करके देखते हैं सम। इसको और इसको सम करूंगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। इसको करूंगा तो 4 आएगा। फिर इसमें -2 ऐड करूंगा तो ये 2 आ जाएगा। फिर इसको और इसको ऐड कर दूंगा तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस पूरे को सम कर देता हूं तो मेरा आउटपुट क्या आने वाला है, 3 आने वाला है। लेकिन आप ये देखो 2 एंड 3, इन दोनों का सम क्या होगा, 2 एंड 3 का सम 5 होगा। तो ये जो सब एरे है ना, इसका सम मैक्स है, ना कि पूरे एरे का सम। ठीक है, तो अब आपके पास आइडिया आ रहा होगा कि जो मैंने पिछले क्लास में कराया था कि हम सारे सब एरे निकालते चले जाएंगे, देन उसके सम करते चले जाएंगे। जैसे हमने जीरो में किया था कि जिसका भी सम जीरो हो तो हम सम निकालेंगे एंड जीरो चेक कर लेंगे। हाँ, आप ठीक कह रहे हो, लेकिन वो आइडिया हमारे बड़े एरे के लिए काम नहीं करेगा। करके दिखा सकता हूं, एक बार कोड दिखा देता हूं। क्या करूंगा मैं, जो पहले था वो मेरा n² टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ले रहा था एंड वो मैक्सिमम बहुत बड़े एरे के लिए काम भी नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए नंबर्स ऑफ जो सब एरे बनेंगे ना, वो इनफाइनाइट टाइम तक बन जाएंगे, बहुत सारे बन जाएंगे। तो उसमें करना क्या था, एक तो हम फोर लूप चला रहे थे आई से लेके जो कि n तक चल रहा था, और एक दूसरा फोर लूप चला रहे थे जो हमारा j से लेके n तक चल रहा था। ठीक, फिर इसके अंदर हम सम करा रहे थे। ठीक है, सम के साथ हम एक मैक्स सम निकाल लेंगे, एक मैक्स सम नाम का एरे बना लेंगे, नहीं मैक्स सम नाम का एक वेरिएबल बना लेंगे, जिसके अंदर हम बार बार नंबर डालते जाएंगे। जो बड़ा होगा वो हमारा आंसर बन जाएगा। तो पहले मैं उस वाले से करके दिखाता हूं कि आखिर क्या दिक्कत आएगी उससे। सबसे पहले इसका नाम मैं चेंज कर देता हूं ARR। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है, int n इक्वल टू ARR डॉट लेंथ। ठीक है, अब एक मैं मैक्स इंट मैक्स सम नाम से वेरिएबल बना लेता हूं। इंटीजर डॉट मिन वैल्यू। ठीक है, अब मैं एक फोर लूप चलाऊंगा जो कि चलेगा i0 से in तक। n तक चलेगा एंड i प्लस प्लस। देन इसके बाद एक सम नाम का वेरिएबल बनेगा, इंट सम इक्वल टू, जो कि 0 से स्टार्ट होगा। देन उसके बाद क्या करना है, फोर लूप चलाएंगे, इंट j इक्वल टू i से एंड j चलेगा मेरा n तक एंड j प्लस प्लस। देन अब जो सम है, सम प्लस इक्वल टू ARR ऑफ j एंड फिर क्या होगा, जो अब देखेंगे इफ अगर जो सम है वो बड़ा है मैक्स सम से, तो इस केस में क्या करो, जो मेरा मैक्स सम है उसको सम के बराबर कर दो एंड लास्ट में जाके इसको रिटर्न करा देंगे हम मैक्स सम। ठीक है, अब ये कोड कैसे चला, सबसे पहले तो ये n² टाइम चला है, n टाइम ये चला, n टाइम ये चला, n इंटू n² टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में चला है। देन इसके बाद देखो, ये बहुत अच्छा कोड है, चल रहा है। ब्रूट फोर्स बोलते हैं इस कोड को, जो सबसे पहले करते हैं एंड जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और इसमें कोई भी हम परवाह ना करें इस चीज की। तो अब देखो इसने किया क्या, सबसे पहले आया, मान लेते हैं ये -1 2 3 1 -1 एंड 2 नाम का ये सब एरे है। ठीक है, एक एरे दे रखा है ये। अब इसके सब एरे ये बार बार देखो, आई मेरा यहाँ पर है शुरुआत में एंड जे भी मेरा यहाँ पर है। ठीक है, सबसे पहले सम के पास आया, सम ने इसमें ऐड करा दिया जो सम था, और ये मैक्स। ठीक है, सम था, इसमें 1 ऐड हो गया, -1 ऐड हो गया, तो ये क्या हुआ -1।
अभी इसकी वैल्यू मैक्स से तो बड़ी होगी क्योंकि इसकी तो इंटीजर डॉट मिन वैल्यू डाली है। तो मैक्स में चला जाएगा -1। ठीक है, अब इसके बाद आया ये आया यहाँ पर, ये यहाँ पर आया, अब इसमें ये ऐड हो गया तो क्या है, ये ऐड होके 1 आया तो 1 इसमें चला जाएगा। फिर इसके पास आया 3 तो ये क्या आया, इसमें ऐड हो गया तो ये आया 4 तो 4 इसमें आ गया। देन इसके पास आया यहाँ पे, अब क्या है ये माइनस, तो ये -3 माइनस हो गया 1 तो 3 आ गया। तो अभी तो ये बड़ा है तो नहीं जाएगा, इफ एल्स कंडीशन में डाला था ना मैंने कि ये बड़ा होगा तभी जाएगा। तो अब इसमें ये ऐड हो गया, ये आया 5 तो यहाँ पर ये आ गया 5 इसमें ऐड हो गया। ठीक है, फिर इसी प्रकार अब मेरा आई आएगा यहाँ से, अब सब एरे एक एक करके निकालता जाऊंगा एंड इसमें देखता जाऊंगा कि कौन सा बड़ा है, उस तरीके से ये सम मैक्स में चला जाएगा एंड ये चल भी जाना चाहिए कोड। देखो रन करता हूं इसको मैं, मैक्स सम था ना यहाँ पे। देखो रन करने पे टेस्ट केस चल रहे हैं, लेकिन सबमिट करूंगा तो कुछ टेस्ट केस नहीं चलेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एरर आ जाएगा क्योंकि वो जो एरे होंगे वो बहुत ज्यादा बड़े होंगे। देखो यहाँ पर इसने चेक क्या किया है, पूरे 210 क्वेश्चन चेक करे हैं, उनमें से 205 हमारे चल गए हैं, लेकिन कुछ नहीं चल पाए। क्यों नहीं चल पाए, ये देखो ये जो एरे है ना वो इतना बड़ा दे रखा है, ये बहुत बड़ा एरे है, बहुत बड़ा बहुत बड़ा। तो जो हमारे ये जो सम की प्रॉपर्टी या जो एरे होता है उसकी प्रॉपर्टी हम जोड़ते चले जाते हैं तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, तो उस केस में नहीं आ पाता। तो फिर इस चीज को सॉल्व करने के लिए ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारा बच जाएगा एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में भी हो जाएगा और ये कोड भी चल जाएगा। तो उसके लिए एक एल्गोरिथम था कैडेंस एल्गोरिथम, उसमें क्या कर रहे थे, देखो जो हमने सम बनाया था उसको मैंने बाहर ही बना लूंगा। अब एक एक करके मैं सारे एलिमेंट को जोड़ता चला जाऊंगा, सम प्लस इक्वल टू ARR ऑफ आई। ठीक है, अब वही इफ अगर मेरा जो सम है वो बड़ा है किससे, मैक्स सम से, तो क्या होगा, जो मेरा मैक्स सम है वो बराबर हो जाएगा सम के। एंड जब भी मेरा जो सम है वो छोटा हो गया 0 से, तो इस केस में मैं जो सम है उसको मैं 0 से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, अब इसको मैं एक बार ड्राई रन करके भी दिखा दूंगा आपको। रन हो गया, देखो सबमिट करूंगा, सबमिट भी हो जाएगा। देखो सबमिट हो गया। अब देखो ये एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में चल गया। ठीक है, अब इसका ड्राई रन करते हैं। जैसे कि ये आया, मैं कोई एरे इसी को ले लेता हूं, -2 1 -3 4 -1 2 1 -5 एंड 4। ठीक है, अब देखो यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, मेरा आई यहीं पर है और एक सम नाम का वेरिएबल है और एक मैक्स सम नाम का वेरिएबल है। ठीक है, अब देखो यहां पर आया, मैंने सम के अंदर गया और ऐड करा दिया। ऐड करने पे क्या आ रहा है, जो सम है वो -2 हो गया है। तो यहां पर आया, ये बड़ी वैल्यू थी, जो मैंने इसकी तो इंटीजर डॉट मिन वैल्यू सेट है ना, तो ये बड़ा है तो इसको दे दिया -2। ठीक है, अब यहां पर देखा जो मेरा सम है ना वो 0 कर दिया, 0 से ये छोटा है तो मैं उस सम को दोबारा 0 कर दूंगा। अब 0 मैंने क्यों किया, अब देखो मैं अगर इस एलिमेंट को अब मैंने छोड़ दिया, मैं इस एलिमेंट के पास आ गया, अब मैं इन दोनों एलिमेंट को जोड़ूंगा तो ये ओवरऑल तो मेरी वैल्यू घटा देगा ना, मैक्स निकालना है। तो मैं यहां पर आके अगर मैं इसको सिर्फ इंडिविजुअल इसको जोड़ूं तो 1 आएगा, 1 बड़ा रहेगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो मैं यहां से ही सब एरे स्टार्ट करूंगा, इसको मैं भूल जाऊंगा, तो यहां से सब एरे मेरा स्टार्ट होगा। तो अब मैं यहां पर आया, इस केस में देखा कि ये 1 है तो सम के अंदर 1 ऐड हो गया एंड 1 इससे बड़ा है तो 1 मैक्स को भी मिल गया। ठीक है, अब मैं और आगे आऊंगा, यहां पर आया, इसके अंदर मैं -3 को प्लस कर दूंगा तो ये क्या बन गया, -2 बन गया।
अब देखो मैक्स ये बड़ा है ये छोटा है, तो इस बार इसको ये वैल्यू नहीं मिलेगी। और यहाँ पर आके ये जो मैक्स था, ये जो मेरा सम था वो 0 से छोटा है, तो जो सम है अब मेरा 0 बन जाएगा। ठीक है, अब मैं और आगे आऊंगा यहाँ पे। अब मैं इस पूरे को छोड़ दिया, अब मैं सिर्फ यहाँ पर आया। अब ये 4 है तो 4 इसके पास चला गया। अब देखिएगा ये 4 इससे बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो मैक्स को 4 मिल जाएगा। देन अब ये और आगे आएगा, -1 इसमें प्लस होगा तो ये 3 आ जाएगा, और ये 3 अब इसके अंदर नहीं जाएगा, अब आगे जाएगा यहाँ पर। तो इस वैल्यू में ये 0 तो नहीं है, तो इस वजह से ये 3 ही रहेगा। और अब मैंने इसको 0 क्यों नहीं किया? अगर अभी ये मेरा सम अभी तक के एरे में, यहां से मैं चल रहा हूं, अभी तक का एरे ये जो है वो मेरे को सम क्या दे रहा है? 3 दे रहा है। अब मैं इसके आगे वाले एलिमेंट को जोड़ूंगा तो ये बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जोड़ूंगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहीं से स्टार्ट करता तो खाली 2 होता, तो इस वजह से 5 हो गया, 5 से बड़ा है तो 5 हो गया। फिर आगे आएंगे, 1 ऐड करेंगे, ये 6 हो गया, 6 को मिल गया। देन यहां पे आऊंगा तो ये क्या हो गया? -1 हो गया, क्योंकि ये माइनस की टर्म थी, इसके पास नहीं जाएगा क्योंकि ये अभी तक का मैक्स है। फिर ये और आगे जाएगा, माइनस में हो गया तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में 0 से छोटा है तो 0 हो गया, 0 हो गया। देन इसके बाद ये 4 ऐड होगा तो 4। लास्टली ये मेरा सम की वैल्यू क्या रहेगी? 4 रह गई। एंड जो मेरा मैक्स था वो है 6, तो लास्ट में मेरा 6 ही आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो सेम इसी क्वेश्चन को अब हैकर रैंक पे भी डाल देता हूं। और एक बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर देते हैं। ये n10 चला है, तो जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो n है, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ 1 है, कांस्टेंट स्पेस, ये भी बिग ऑफ n है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने इसको सॉल्व करने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस लिया नहीं है, इस वजह से बिग ऑफ 1 कांस्टेंट स्पेस में ये बन गया है। ठीक है, यहां पर मैं फटाक से इनपुट बना लेता हूं। ये इनपुट बन चुका है। अब मैं क्या करूंगा, इसको प्रिंट करना है, तो system.out.print इसको प्रिंट करना है। ये मेरा फंक्शन कॉल होगा और ये लेके जाएगा एरे को। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूं। रन क्यों नहीं हुआ भाई? यहां पर ये आएगा, रन हो गया। सबमिट करता हूं, सबमिट भी हो चुका है। तो मुझे इसी क्वेश्चन को कराना था, तो अब मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। तब तक के गुड बाय, sayonara।